अब देखिए प्यारे बच्चों, यह प्रश्न आपका 2 नंबर हर सेट में आता है। कितना क्या हर सेट में आता है। कोई भी आप सेट सॉल्व करेंगे 2 नंबर का आपका प्रश्न आएगा ही आएगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, 2 नंबर का आना है आपका कन्फर्म ही है कि आपका लस और मसा पर आएगा ही आएगा। तो देखिए कैसे होगा आपका दिया क्या है कि दिया है कि मैथ का मतलब कि HCF आपका 99 का 103 का कितना दिया है आपका 9। तो कह रहा है लस माने एलसीएम 99 का 153 का मान ज्ञात कीजिए कितना होगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे 2 संख्याएं 99 और 153 क्या हो जाएंगे, 2 संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, 2 संख्याएं। तो लिखेंगे क्या हम हल, इसको 2 संख्या A बराबर मान लेंगे 99 और B बराबर मान लेंगे क्या 153 मान लेंगे प्यारे बच्चों। अब लिखेंगे क्या, और हमारा दिया है क्या मस दिया है, क्या दिया है मस बराबर दिया है आपका कितना 9। तो कह रहा है लस बताइए क्या होगा, लस का मान पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो हम सूत्र लिख देते हैं प्यारे बच्चों। क्या सूत्र लिख देते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मस। यह हमारा क्या है सूत्र है प्यार बच्चों। तो 2 संख्याएं हैं क्या 53 गुणे 99 गुणे 153। लस का मान हमें ज्ञात ही करना है और गुणे मस का मान हो गया 9। तो हम काट देंगे 9 1 कम 9, 9 चलिए इसी काट देते हैं। 9 1 9, 9 6 कितना हो जाएगा 15, तो 63 हो गया। 9 7 63, 17 आ गया प्यारे बच्चों। तो हम क्या करेंगे लस बराबर हमारा बन जाएगा 17 का गुणा कर दीजिए, 17 9 क्या हो जाएगा आपका 153। हासिल लग गया प्यारे बच्चों 15, फिर 17 9 153, 153 में 15 को जोड़ दीजिए तो 53 10 आपका होता है 63, 63 5 जोड़ेंगे 68, तो आ जाए कितना 168। तो कहने का मतलब 1683 आपका क्या हो जाएगा लस हो जाएगा। अब चलते हैं इसके हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना है इसमें। आपका 2 लाइन 3 लाइन से ज़्यादा आपका उत्तर नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रश्न का मतलब सॉल्व आपको नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे क्या हल 2 cos स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो लिखेंगे क्या 2 गुणे cos 45 का मान कितना होता है 1 बटे करड़ी में 2, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो प्यारे बच्चों 2 गुणे cos 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का करड़ी का वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगा, और माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा cos थीटा। तो 2 से 2 कट गया, आ गया 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। 1 से 1 कट जाएगा 0 प्यारे बच्चों। cos थीटा cos के कितने अंश पर 0 अंश होता है, तो आप लिख सकते हैं या cos थीटा बराबर cos के होता है प्यारे बच्चों 90 अंश पर। क्या होता है 90 अंश पर। cos से cos कट गया तो थीटा बराबर क्या आ गया 90 अंश आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है प्यार बच्चों कि बिंदुओं 4 कामा वाई और 12 कामा 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो कह रहा है क्या y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम जानते हैं आपका फार्मूला एक होता है दूरी का, d बराबर होता है क्या करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे क्या, हम d का मान कितना दे दिया 10, तो लिख देंगे 10 बराबर करड़ी में पहला माइनस पहला मतलब 4 में से 12 को घटा देंगे 4 माइनस 12 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो 10 तो रहेगा ही प्यारे बच्चों, 4 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 8 का स्क्वायर, और यह हो जाएगा
इसको a माइनस बी होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माने 3 दूना 6y। ठीक है, लिखेंगे क्या वर्ग करने पर, क्या वर्ग करने पर, तो यह बन जाएगा 10 दहा में 100, 8 ढाई 64 और यह है आपका वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। इधर हम जीरो रहने देते हैं और उठा उस पार ले चलते हैं। यहाँ जीरो बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, 64 में 9 को जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा और 100 इस पार जाएगा तो माइनस 100। या प्यारे बच्चों हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y, 100 में से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा क्या माइनस 27 बराबर 0। हमें क्या करना है यहाँ पर घटा करके 6 लाना है। तो हम जानते हैं 9 त्रिक 27 होता है, 9 में से 3 घटाने में क्या आता है 6। तो लिखेंगे क्या वाई स्क्वायर माइनस 9 माइनस 3y और माइनस 27 बराबर 0। तो होगा क्या प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 3y और माइनस 27 बराबर 0। चलिए इन दोनों में y कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या y माइनस 9, दोनों में प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो y और 3 9 27 बराबर 0। तो होगा क्या एक कोष्टक में हो जाएगा प्यारे बच्चों y माइनस 9 और दूसरे में हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या जब y माइनस 9 बराबर 0 तो y का मान एक क्या बन जाएगा 9 प्लस में। तो कहने का मतलब है y का मान ज्ञात करना था तो y का एक मान आ गया 9। और अगला क्या होगा जब y प्लस 3 बराबर 0 तब y का मान क्या बन जाएगा माइनस 3। तो प्यारे बच्चों आंसर आपका बन जाएगा y बराबर माइनस 3 कामा 9। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कह रहा है क्या बिंदु y x कामा y बिंदुओं 3 कामा 6 और माइनस 3 कामा 4 से समदूरस्थ है। क्या रहा है कि जो बिंदु x y है इन दोनों से समान दूरी पर है तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। x और y का हमें क्या करना है मान बताना है। ठीक है, तो चलते हैं हम क्या प्रश्न की तरफ। तो लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों हल, इसका और इससे जो दूरी होगा वही इससे और इससे दूरी होगा तो हम दूरी का फार्मूला लगा देंगे दोनों में, बस कुछ नहीं करना है। तो लिखेंगे क्या x एक बार हम लिख देंगे माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x माइनस है तो माइनस से बन जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसके बाद y माइनस बन जाएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। अब लिखेंगे क्या वर्ग करने पर, क्या करने पर वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो क्या बन जाएगा तो करड़ी आपका हट जाएगी x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर और यहाँ x प्लस 3 का स्क्वायर और y माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ भी नहीं करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे सीधा हम इसका हल करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसका स्क्वायर तोड़ के a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो बनेगा क्या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माने 3 दूना 6x, y स्क्वायर प्लस 6 बन जाएगा 36 और माइनस बन जाएगा 6 दूना 12y और बराबर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 त्रिक का 9x, सॉरी 3 त्रिक का 9 और प्लस हो जाएगा 3 दूना 6x। इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 और प्लस माइनस 4 दूना 8y। सबको हमने फार्मूला लगा क्या किया तोड़ दिया प्यारे बच्चों। y स्क्वायर से y स्क्वायर x स्क्वायर से मतलब कि आपका y से y कट गया, x से x कट गया, माइनस 6 प्लस 6 सबको एक तरफ ले लो, माइनस 6x प्लस 6x इधर लाएंगे तो ये अभी बन जाएगा आपका माइनस 6x माइनस 12y और 8y इधर से लाएंगे तो प्लस 8y
बराबर, चलिए 16 9 हो गया 25, 36 और 9 कितना हो जाएगा आपका 36 4 40 5 45 हो जाएगा। तो चलिए उस पार ले जाएंगे तो बन जाएगा -45, -6 और -6 मिलकर -12x, 12 में से 8 को घटा देंगे तो -4y, और 25 में से 45 घटाएंगे तो आ जाएगा -20, -4 सब में से हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, या 4 तिहाई 12, 4 एक अन्नम 4, 4 पचे 20। यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x और y में क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कह रहा है आपका कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु का आयतन बताइए। आपका 2 नंबर का सवाल दिया है, बहुत ही सिंपल है। तो करेंगे क्या, लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है, क्या करेंगे, दिया है। ठीक है, त्रिज्या बराबर हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई हो गया आपका h बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, आयतन, तब सूत्र लगा देंगे, सूत्र हो जाएगा आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r² h। ठीक है, तो चलिए मान रख दीजिए, 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7, सॉरी हाँ, r का मान बन जाएगा 3.5 गुणे 3.5 और h का मान बन जाएगा 12। 7 एकम 7, 7 पचे 35, 0.5, 3 एकम 3, 3 चौके 12। चलिए 22 का गुणा 5 में करते हैं तो आयतन बराबर आ जाएगा 22 पंजे 110, तो मतलब हो गया 11.0 और गुणे 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 35 में, तो करेंगे 5 4 पचे 20 और 4 3 12 2 14, तो एक अंक पे दशमलव यहाँ लगेगा तो बन जाएगा 14। तो दोनों का गुणा कर दीजिए, 14 एक अन्नम 14, 14 एक अन्नम 14 एक 15, 154 बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न आपका क्या दिया है कि माध्य ज्ञात करना है। क्या, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। इस पाठ से 6 नंबर का आता है, एक आपका 2 नंबर में, एक आपका 4 नंबर में, एक आपका बहुविकल्पी भी दे देता है, 7 नंबर को उठाकर पूछ लेता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, हम सबसे पहले निकाल लेंगे यक्स का मान, वर्ग अंतराल दिया, बारंबारता दिया, तो हम यक्स का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना है उसका आधा करेंगे, 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा क्या बनेगा 5। अंतर कितने खो रहे हैं प्यारे बच्चों, 5 का, इसलिए 5 जोड़ते चलिए, बन जाए 15, 25, 35, 45। गुणा कर दीजिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ बन जाएगा f यक्स, 5 तिहाई 15, 15 दाम 150, 25 एक अन्नम 25, 25 एक अन्नम 25, 2 27, 9 पचे 45, 9 त्रिक 27, 4 31, 7 पचे 35, 7 चौक 28, 28 3 31। चलिए इसको जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 10 3 13, 13 में 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 24, 24 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33, 33 में 7 जोड़ेंगे बन जाएगा प्यारे बच्चों 40। इसको जोड़ देते हैं 5 5 10 5 15, 5 चौके 20, हासिल कितना लग जाएगा 2। चलिए 2 1 3, 5 3 8, 8 7 15, 15 1 16, 16 1 17, फिर हासिल लग गया 1, 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9 और 1 हासिल 10। ये किसका मान आ जाएगा, सिग्मा एफ एक्स बराबर। अब क्या कह रहा है कि माध्य बताइए, तो आपको माध्य ज्ञात करना, तो लिख दीजिए डायरेक्ट माध्य यक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। इसका मान हो गया 1070 बटे 40, 0 से 0 कट गया प्यारे बच्चों, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 2 बच गया 27, 4 छके 24, 3 बचा, 4 से 28, 4 पचे 20।
तो कहने का मतलब हो जाएगा 26.75, यही इसका क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका जो अब 4 नंबर के आपके प्रश्न है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा हाथ चेंज कर दिया, ठीक है। कह रहा है ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। इसको भी क्या करना है, हल करना है, ठीक है। तो देखिए लिखेंगे क्या प्यारे बच्चों, हल में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर सीरियल से लिख देंगे प्लस 7x और प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। तो हम जानते हैं 12 गुणा करेंगे 12 का नंबर 12 और 4 3 12, 4 3 कितना होता है 7। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर 4 प्लस 3x और प्लस 12 बराबर 0। तो गुणा कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। इन दोनों में x कॉमन ले लीजिए। तो x प्लस 4, 3 कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगी x और 3 चौके 12 बराबर 0। फिर हो जाएगी x प्लस 4 और अगले क्वेश्चन बन जाएगी x प्लस 3 बराबर 0। तो लिखेंगे क्या, जब x प्लस 4 बराबर 0 तो x बराबर प्यारे बच्चों -4, इसको हम क्या मान लेंगे, अल्फा मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अल्फा। तो लिखेंगे क्या, पुनः x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर -3, हम इसको मान लेंगे बीटा। तो यहाँ x के जो शून्य ज्ञात करने थे हमारे, 2 शून्य हो जाएंगे, -4 और -3 जो हम आंसर में लास्ट में लिखेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या लिखेंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान क्या है -4 और बीटा का मान है -3, जोड़ देंगे तो -7/1। हम इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर और कोष्टक में 7/1। अब ध्यान दीजिए यह माइनस तो सूत्र को प्रदर्शित कर रहा है और 7 किसका मान है, यक्स का गुणांक है। किसका है, यक्स का गुणांक। तो लिख देंगे क्या, यक्स का गुणांक और बटे 1 किसका मान है, यक्स स्क्वायर का। तो लिख देंगे क्या, यक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब फिर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, दोनों का गुणा कर देंगे -4 गुणे -3 तो मिलकर हो जाएगा +12। हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12/1। 12 क्या है, अचर राशि है, तो क्या हो जाएगा बराबर अचर राशि और बटे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्यता की जांच। और आंसर में जो शून्यक कह रहा था तो आंसर आप लिख दीजिएगा शून्यक बराबर शून्यक एक्स बराबर -3, -4। तो यह प्यारे बच्चों इतना ही सॉल्व करना था आपका 4 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। अगर आपके पास 2 संख्याएं हैं, उनके वर्ग हम करेंगे और उनका अंतर करेंगे तो 180 आएगा। और कह रहा है जो छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है। अगर हम छोटी संख्या का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, बड़ी संख्या कितना आ जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे क्या, हल लिखेंगे, माना छोटी संख्या, माना छोटी संख्या बराबर क्या, यक्स तथा बड़ी संख्या बराबर y। अब चलिए प्रश्नानुसार जो कह रहा है, क्या प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दोनों संख्या वर्गों का अंतर। तो लिखेंगे क्या, वर्गों का अंतर
बराबर कितना 180। तो संख्या क्या क्या है, यक्स और वाई है। तो चलिए अंतर हमेशा बड़ी में छोटी घटाते हैं, तो इसलिए क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 180, समीकरण नंबर 1। अब फिर कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो लिखेंगे क्या पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बराबर 8 गुणे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो छोटी संख्या का वर्ग माने यक्स स्क्वायर बराबर 8y, समीकरण नंबर 2। इस यक्स स्क्वायर का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दीजिए, तो लिखेंगे क्या यक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर यक्स की जगह बन जाएगा 8y और 180 इधर लाएंगे तो माइनस 180 बराबर 0। घटाने पर 8 लाना है, गुणा करने पर 180, 18 दहम में 180 होता है, 18 में से 10 घटा देंगे तो 8। तो लिखेंगे क्या वाई स्क्वायर 18 माइनस 10 वाई और माइनस 180 बराबर 0। तो बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 18y माइनस माइनस प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। इन दोनों प्यारे बच्चों y कॉमन ले लेंगे तो बनेगा क्या y माइनस 18। इन दोनों में प्लस 10 कॉमन ले लीजिए तो बनेगा क्या y माइनस 18, यहाँ भी और बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा y माइनस 18, अगले में हो जाएगा y प्लस 10। तो हम लिखेंगे क्या जब y माइनस 18 बराबर 0 तो y बराबर कितना बनेगा 18। फिर लिखेंगे पुनः y प्लस 10 बराबर 0, तो y बराबर बन जाएगा प्यारे बच्चों माइनस 10। माइनस 10 होने के कारण क्या लिख देंगे हम इसको अमान्य। तो कहने का मतलब बड़ी संख्या कितना है आपका 18 है, ठीक है। तो अब इसका मान उठा क्या करेंगे समीकरण 2 में रख देते, तो लिखेंगे क्या y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे 18। तो यक्स स्क्वायर बराबर 18 8 से 44, जो कि क्या है प्यारे बच्चों 12 का वर्ग है। तो लिखेंगे यक्स स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया तो यक्स बराबर क्या आ गया 12। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों यक्स बराबर 12, मतलब जो छोटी संख्या है y बराबर 18 जो क्या है बड़ी संख्या है। यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे संख्याएं हो जाएंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमें सिद्ध करना है, जो कि आपका क्या है त्रिभुज का सवाल है, ठीक है। इसको सिद्ध करना है क्या कराए आकृति में OA इंटू OB, OA यह और OB यह क्या है आगे OC इंटू OD, यह और यह आपस में क्या है बराबर है। तो सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण आपका क्या कह रहा है B बराबर कोण D। तो कह रहा है हमें यह क्या करना है सिद्ध करना है। तो देखिए जो हमें दिया है जो हम लिखेंगे क्या पहले दिया है, क्या दिया है हमें क्या OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। चलिए अब हम क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम OA को क्या लिख सकते हैं OA, या हम इसी का ऐसे करके लिख सकते हैं OA बटे हम क्या लिख देंगे OB, ठीक है। OB तो दिया ही है, इसमें से हम एक को बटे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे OA का बटा लिख देंगे OC, OA बटे OC बराबर OD बटा OD आपका यह है और बटे हो जाएगा OB। तो OD यहाँ आ जाएगा और OB क्या हो जाएगी यहाँ, हम ऐसे इसको लिख देंगे, ठीक है। अब लिखेंगे क्या हल, तो लिखेंगे क्या त्रिभुज OAD और OBC में, तो लिखेंगे क्या त्रिभुज OAD और त्रिभुज OBC में।
तो होगा क्या प्यारे बच्चों, यहाँ तो दो चीज़ दिया है, इसका बटे यह और इसका बटे यह, ठीक है, दिया ही आपका, तो लिखेंगे क्या, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ डी बटा ओ बी। यहाँ क्या लिख देंगे, दिया है, क्या है, दिया है, एक चीज़ तो हमें मिल गया। दूसरा क्या है, कोण ए ओ डी बराबर कोण बी ओ सी, यह क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोण ओ ए डी बराबर कोण हो जाएगा बी ओ सी, या क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। जब शीर्षाभिमुख कोण हो गया तो नियम क्या लग जाएगी, यस ए यस नियम, तो क्या हो जाएगा, अतः यस ए यस नियम से, तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ओ ए डी सर्वांगसम त्रिभुज प्यारे बच्चों ओ बी सी के दोनों क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जब सर्वांगसम हो गए तो जो सिद्ध करना है वही लिख दीजिए आँख मूंद कर। तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, क्या हो जाएगा, सी पी सी टी, ठीक है, नियम से, सी पी सी टी क्या, नियम से, बस यही सिद्ध करना था आपको, ठीक है। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अब चलते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता का माध्यक ज्ञात करना है। हमें इसका क्या करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो यहाँ हम संचयी बारंबारता निकाल लेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, सी एफ मीन्स कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो होगा क्या, 5 है तो यहाँ भी 5 ही रहेगा, 8 में 5 में 8 जोड़ दीजिए तो 8 5 13, 13 में 20 जोड़ दीजिए 33, 33 में 15 जोड़ दीजिए 48, 48 में 7 जोड़ दीजिए 55, और 55 में 5 जोड़ दीजिए 60। तो कहने का मतलब यहाँ यन योग बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब एक चीज़ देखिए, जितना यन का मान होता है यन का हम आधा करते हैं, क्या करते हैं, आधा करते हैं। उस आधे करने के बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं संचयी बारंबारता में आधा वाला कहाँ पर मिल रहा है। तो यन का आधा 30 होगा, 60 का आधा, तो 30 किस में मिलेगा, 13 मिलेगा नहीं, मिलेगा किस में, 33 में, इसलिए इसके सामने यह बन जाएगी एफ, यह बन जाएगा सी एफ, इसके सामने हो जाएगा यल, ठीक है। अब चलते हैं, क्या करते हैं, लिख देते हैं दिया है, तो लिखेंगे क्या, दिया है, यल बराबर 20, सी एफ बराबर 13, एफ बराबर 20, यन बराबर 60, और अंतर आपका यच बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 10। अब क्या ज्ञात करना है, माध्यक। तो लिखेंगे क्या, माध्यक बराबर सूत्र होता है यल प्लस यन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे यच। चलिए, तो यल का मान कितना है प्यारे बच्चों, 20 है, 20 प्लस यन के मान 60 बटे 2 माइनस सी एफ का मान 13, और इसको यहाँ लिख देंगे बटे एफ का मान हो गया प्यारे बच्चों 20, और एच का मान हो जाएगा 10। यहाँ आ गया प्यारे बच्चों 30, तो 20 प्लस 30 में से हम 13 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 17। कितना आ जाएगा, 17, 0 से 0 कट गया, बचा कितना आपका, बटे तब 2, काट दीजिए तो आ जाएगा 8.5, तो बन जाएगा 20 प्लस 8.5 बराबर हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों 28.5। यही आपका क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा।